फैज हमीद से तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान को फौजी तहवील में ले लिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों अफसरान का ताल्लुक चकवाल से है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। ये लोग सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबताकारी में मुलव्वस थे। इन्हें फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों से मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब कौमी सलामती और रियासी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे और इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम साबिक सेक्रेटरी दिफा समेत शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्ला अफवाज में खलीज पैदा करने के लिए कोशां हैं। सिपा सालार ने दुश्मन की प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि आर्मी वेटरन समेत कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी वेटरन्स के एजाज में आर्मी चीफ के इस्तकबालिया में रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक वेटरन्स ने पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में अपनी हिमायत का इयादा भी किया। एहतसाब की तरफ बढ़ते हुए मुल्क में इंतशार को जो है वो रोका जा रहा है। और ये देखिए, ये जो खुद एहतसाबी है ये हर इदारे को अपनानी चाहिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि फ़ौज के इदारे ने ये फैसला किया कि हम जो है वो एहतसाब का एक अमल शुरू करेंगे। आज जो ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है और 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज़ हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने फैज़ हमीद के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया। कहते हैं गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी, लगता है मजीद लोग भी शिकंजे में आएंगे। तहरीक इंसाफ फैज़ हमीद के मामले से जान नहीं छुड़ा सकती। बानी PTI के एमा की साजिशें, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा था। फैज़ हमीद समेत मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है। एक इदारे का खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद है। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग पकड़ में आएंगे। जनरल फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। फैज हमीद से तफ्तीश करना फौज का अंदरूनी मामला है, हमारा इस सब से कुछ लेना देना नहीं। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात है लेकिन फिर ये सब का एहतसाब करें। जनरल बाजवा ने नवाज और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज को हटाया। इस मामले पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त कलामी भी हुई थी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी करेंगे। उधर बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद भी उनके फैज हमीद से राबितों का इंकशाफ। बानी PTI को जिस तरह पहले 2018 में साजिश के तहत धांधली के जरिए जिस तरीके से उसको इक़्तिदार की कुर्सी पे जबरदस्ती बिठाया गया था, एक पूरा प्लान था, उसी को दोहराने के लिए किसी को क्या ओहदा मिलना था, किसी के लिए क्या लवाजमत बन रहे थे, तो उस पूरी साजिश के तहत 9 मई का वाकया किया गया। का मकसद ये था कि अवाम को भड़काया जाए, इदारों के खिलाफ सामने खड़ा किया जाए। PTI का बानी जो है मास्टरमाइंड वो था, लेकिन उसके साथ जो सहूलतकार थे, इन गिरफ्तारियों का के ताने बाने तानिया 9 मई तक भी जा रहे हैं। बानी PTI मास्टरमाइंड गिरफ्तार होने वाले साजिश का हिस्सा थे। कोई पॉपुलर है तो उसे 100 खून मुआफ नहीं किए जा सकते। कोई पॉपुलर है तो क्या वो मुल्क को आग लगाए, आइन की धज्जियां उड़ाए। शर्जील मेमन की घनगरज सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं गिरफ्तारियों से साबित है 9 मई के पीछे PTI है। कुछ लोगों ने ओहदों के लालच में इदारों को नुकसान पहुंचाया। डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए नौजवानों को गुमराह किया गया। एक और सहूलतकार भी है जो बानी PTI को रिलीफ दिलाता रहा। इतलात हैं साकिब निसार भी कहीं मुलव्वस ना हो।
जनरल बाजवा ने दौरे अमेरिका में साफ कहा था वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ की बातें सुन चुका। उन्होंने जिन तारीखों का हवाला दिया उस वक्त जनरल बाजवा का दौरा अमेरिका हुआ था। ख्वाजा आसिफ का किसी तनाज़े से बचने के लिए आइंदा मलिक अहमद खान के मशवरे से बात करने का इंदिया। वज़ीर दिफा ने कहा स्पीकर पंजाब असेंबली छोटे भाई हैं, उनसे मुतल्लिक बात नहीं करना चाहता। पार्टी के मुशावरती इजलास में फैज हमीद से मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ तो बराए नाम वजीर दिफा हैं। ख्वाजा आसिफ को किसी बात का पता नहीं, उन्हें GHQ के पास भी जाने नहीं दिया जाता। उमर अयूब का तंज। फौज कानून के मुताबिक फैज हमीद से मुतालिक इंक्वायरी कर रही है। आर्मी एक्ट, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले में मुलव्वस अफसरान का भी कोर्ट मार्शल किया जाए, ऑपोजिशन लीडर का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आज हम बानी PTI से मिलने गए, सुप्रिंटेंडेंट ने सियासी गुफ्तगू से मना कर दिया। इस मामले को हाउस ऑफ द फ्लोर पर उठाएंगे। बानी PTI की जेल में सहूलतकारी, सिक्योरिटी इदारों का एक्शन। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम का नेटवर्क पकड़ा गया। बानी PTI से जेल में राबितों के लिए 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर्स पर व्हाट्सएप के इस्तेमाल का इंकशाफ। मुलजिम अकरम के बाद जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम शामिल है। मुलजिम अकरम के 2 अर्दली, 3 वार्डर और 1 हेड वार्डर से भी तफ्तीश की जाएगी। PTI की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई। महंगे बिजली के बिल लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, अब अवाम को दिवालिया होने से बचाना बड़ा इम्तिहान है। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। नून लीगी सदर ने बिजली बिल्स में जल्द रिलीफ का टास्क दे दिया। बिजली और अशिया खुरनोश की कीमतों में फौरी कमी के लिए जामे प्लान बनाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मुआशी एजेंडे के खदोखाल से आगाह किया। कहा कि तमाम मसाइल के हल के लिए एक जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। PTI में धड़ेबंदी शिद्दत इख्तियार कर गई है। हमाद अजहर तहरीके इंसाफ पंजाब की सदारत से मुस्ताफी। लाहौर से फरहत अब्बास, चौधरी असगर गुज्जर के इस्तीफे के बाद महमूद उर रशीद ग्रुप भी बिखर गया। मियां असलम इकबाल सियासी लड़ाई में जीत गए। हमाद अजहर ने कहा कि बानी चेयरमैन को उनके खिलाफ भड़काया गया। सियासी मुकदमों में रूपोशी के बाइस बानी चेयरमैन से मुलाकात भी नहीं कर सका। मियां असलम इकबाल की तजवीज पर अली इम्तियाज वड़ाइच को पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी लीडर बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफ की खबर न्यू न्यूज 26 जुलाई को ही दे चुका था। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर क्यों चल रही है? क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें? सच बताएं, वर्ल्ड महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है? चीफ जस्टिस कादी फायजीसा का मारगिला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में इस्तफसार। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने जवाब दिया। वाइल्ड लाइफ महकमे की तब्दीली के अहकामात वजीर आजम ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा सेक्रेटरी ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। बयान सच साबित ना हुआ तो नतायज भुगतना होंगे। क्या वजारत दाखिला वजीर आजम ऑफिस से भी ज्यादा ताकतवर है? क्यों ना वजारत दाखिला को नोटिस करें, सारा गंद ही खत्म हो जाएगा। आइन को तब्दील कर दें, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता PTI कारकुन फैजान की बाजियाबी केस में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार। कहा कि हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखें ये किसके कहने पर हुआ। हुकूमत को इस मामले पर अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। वजारत दिफा, दाखिला और रियासत सब इससे खुश हैं। समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जिला करम में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 7 ख्वारिज हलाक, ठिकाने तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं।
में हाल वाला जब रिक्शा खरीदा बटवा समझते जब मजा ना हाँ हमें चिकन जब बाज है दत्राला नसे देखिए डॉक्टर मारंग ताए दासी मारंग जलसा में लिन वाला बाजी खुशला उसे चढ़ा जरा नहीं करे मालवारी है दारा या एक भी से चढ़ा मालवारी दे रहा तो लुट पुला कर गए। कलअदम दहशतगर्द तंजीम बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 अहम दहशतगर्दों की खुफिया बातचीत मंजरेआम पर आ गई। कॉल में दोनों दहशतगर्द ब्राह्मदाग बुगटी और महरंग बलोच के धरनों पर बात कर रहे हैं। दहशतगर्द सब्जाल ने साथी दहशतगर्द लिगारी चंद्रजई से कहा, मुल्क में ज्यादा तब्दीली जल्द से जुलूस से आती है, पुलिस और 5 खास आदमियों को हम मुआफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के तहत वाक़यात हो रहे हैं। गुज़श्ता दिनों सूबे में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला सिंध से फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की मुलाकात। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला ने कौमी हीरो को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड भी दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का अरशद नदीम की वालिदा के लिए गाड़ी का ऐलान। आवाम से जितनी मोहब्बत मिल रही है इतना कभी सोचा भी ना था। ओलंपियन अरशद नदीम की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरशद नदीम ने कराची के तलबा के लिए 100 लैपटॉप अतिया करने का ऐलान भी किया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ। अरशद नदीम के एजाज में कल GHQ में तकरीब का इनाकाद होगा। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। अरशद नदीम तवक्कुआत पर पूरा उतरे, मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह साबित होंगे। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर सेनेट की कायमा कमेटी का सख्त नोटिस। इंटरनेट सोशल मीडिया ऐप स्लो होने से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। कमेटी की 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर ममलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने की शिकायत आई हैं, व्हाट्सएप डाउन होने की शिकायत दूर कर दी। दुनिया में तमाम हुकूमतें फायरवॉल इस्तेमाल कर रही हैं। रियासत की ज़रूरत है कि साइबर सिक्योरिटी हमलों को रोका जा सके। कराची चैम्बर का इंटरनेट की सुस्त रवी, सोशल मीडिया ऐप्स की बहाली में ताखीर पर तशवीश का इजहार। चैम्बर के सदर इफ्तिखार शेख ने कहा, कारोबारी सरगर्मियां मुतासर, ताजिर बरादरी को खतीर माली नुकसानात का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का मिशन। वज़ीर आला ने स्कीम की डिजाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। पैकेज के तहत हर घराने को सोलर पैनल्स, वायरिंग, पैनल स्टैंड्स, इन्वर्टर, पंखे और बल्ब दिए जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने घरानों की तादाद 1 लाख से बढ़ाकर 1,30,000 कर दी। ज़म अजला की 30,000 गरीब घरानों को भी स्कीम में शामिल किया गया है।